हेलो एवरीवन, आज है 14 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए 370 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज मॉर्निंग में एक्चुअली में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर थी बाजारों में और यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फौरन रिकवरी आई क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर आप पिछले एक महीने का भी ग्राफ देखोगे तो पहले एक अच्छी तेजी थी, 350 से 400 रुपए से भी ऊपर गया था ये शेयर। बाद में गिरावट 2 दिनों में बड़ी करेक्शन आए, लेकिन वापस से तेजी दिखा दी इसने क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इनका जो बिजनेस है वो आने वाले टाइम में काफी अच्छा ग्रो होने भी वाला है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 372 पे पहुंच चुका है ये। आज काफी अच्छी रिकवरी इसने दिखाई है, काफी अच्छी तेजी इसने दिखाई है और उसके पीछे कई सारे रीजंस यहाँ पर जिम्मेदार भी है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो तकरीबन 3.5% का ग्रोथ है और एक साल में खूब पैसा बना है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया था। अगर आप लोअर लेवल से देखोगे तो डबल हुआ ही है। 185 रुपए से 407 रुपए का लेवल दिखाया था इसने। और देखो जब भी करेक्शन आया है शॉर्ट टर्म का वो रहा है, लगातार तेजी यहाँ पर देखने को बनी है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जैसे ही पीएम मोदी ने सोलर और रूफटॉप को लेकर बात करी थी तो उसका एक जो लीडिंग सप्लायर होने वाला है उसका, तो वो भाई साहब टाटा पावर होने वाले हैं। और ये बड़ी बात है और ये कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट है कि यहाँ पर जो सोलर रूफटॉप का है उसका सबसे बड़ा सप्लायर यही होने वाले हैं। और आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं अगर आप रिन्यूएबल्स एनर्जी की बात करने जाओ या फिर चार्जिंग स्टेशन की अगर हम बात करें तो उसका भी सबसे बड़ा लीडर तौर पर यही कंपनी है। अभी हाल फिलहाल में एक और खबर है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने साइन करा है अपनी ही कंपनी टाटा कम्युनिकेशन के साथ 105 करोड़ रुपए की ये डील है जो सोलर प्लांट सेटअप करने को लेकर है यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है। कंपनी जो है वो लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है अपने रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्स में और देखा जाए तो इनकी कैपेसिटी लगातार बढ़ती रहेगी क्योंकि देखो पावर की जो डिमांड है वो बहुत तेजी से ग्रो होने वाली है और उस तेजी से जो सप्लाई होने वाली है, जो मतलब जो कंपनियां हैं उनको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा और उस बड़ी तरीके से कैपेसिटी बढ़ने के चांसेस थोड़े से कम होंगे। जो बड़ी कंपनी है वही बढ़ा पाएगी, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज हो। जो छोटी कंपनियां होगी वो अपनी कैपेसिटी को उस तेजी से नहीं बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो भाई साहब 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर अभी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी में को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं करे, मैं भी नहीं करूँगा। जहाँ तक बात करी जाए इसके नंबर्स को लेकर तो इनके डिविडेंड को पहले अगर हम देखें तो पे कर रहा है। पिछले साल इसने 2 रुपये पर शेयर का पे किया था। अगर आप इनके नंबर्स देखोगे तो लगातार इंक्रीज होते नंबर्स है। आप देखिए अगर आप एनुअली देखोगे तो बहुत तेजी आई है। अगर आप प्रॉफिट वाइज भी देखोगे यहाँ पर तो हालांकि एक्चुअली में प्रॉफिट है, यहाँ पर थोड़ा सा नंबर गलत है। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्वार्टरली 15,000 से 14,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है और प्रॉफिट भी इनका देखोगे तो अच्छा है। 800 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स कंपनी कर रही है, लगातार कर रही है प्रॉफिट्स, और ये अच्छे प्रॉफिट्स मैं कहूँगा इसको, और स्टेबिलिटी के साथ प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप वैल्यूएशन के बारे में भी देखोगे तो इनका जो पी रेशो वो 32 का है, सेक्टर पी 30 का है। देखो ना सस्ता मैं कहूँगा ना ही महंगा कहूँगा, लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है वो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहने वाला है यहाँ पर। देखिए आने वाले टाइम में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सब्सिडी वगैरह भी दे रही है। अभी हाल फिलहाल में जो टाटा मोटर्स है उन्होंने अपने जो ईवी मोटर्स है, ईवी कार्स है, वहाँ पर तकरीबन 1,20,000 रुपए तक की प्राइस कटौती करी हुई है। तो बड़े पैमाने पर अगर आप देखोगे तो ये बड़ी चीज़ हो जाती है इनके लिए। और मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आने वाले टाइम में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो दाम है अगर वो कम होते हैं तो एक बड़ा बेनिफिशियरी वो पावर कंपनियाँ भी होने वाली है, जिसका मतलब जो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा छाप सकती है। क्योंकि चार्ज करने के लिए भाई साहब जाहिर सी बात है आपको ज़रूरत होगी, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इन टाटा पावर की ही। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जो चार्जिंग स्टेशन है वो बड़े पैमाने पर सेट करके रखे हुए हैं और सबसे ज़्यादा इन्होंने ही सेट करा है। आगे जैसे 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 ईवी को और ज़्यादा अडॉप्टिव किया जाएगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर और बड़े पैमाने पर ही अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ेंगे चार्जिंग स्टेशन में। यहाँ पर 35% एनालिस्ट जो खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। फिनांशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो अच्छे हैं, बुरे नहीं है। 16 से 15,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है और क्वार्टरली इनका अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो 800 से 900 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा प्रॉफिट है और धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। देखो जो बड़ी कंपनीज है वो अपने कैपेसिटीज़ है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा सकती है। और देखो डिमांड तो फुल है, जैसे कि अभी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है तो जो पावर कंपनियाँ हैं वो फोकस में रहने वाली है।
कि आप न्यूज़ में सुनोगे ये चीज़ कि यहाँ इतना टेम्परेचर बढ़ गया, उतना टेम्परेचर बढ़ गया, उसके चलते पावर कंजम्पशन बढ़ने वाला है, ये आप हर बार सुनोगे ये न्यूज़ आप टीवी चैनलों पर। और इसका असर ये होगा कि पावर कंपनियां फोकस में रहेगी और तेज़ी भी आपको देखने को मिलेगी। और टाटा पावर एक स्टेबल कंपनी में मैं मानता हूँ इसको, कि लगातार धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्रोथ करती नजर आती है, लेकिन जब तेज़ी दिखाते हैं तो इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। होल्डिंग को लेकर अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर है उनके पास 46.86% की होल्डिंग है। बड़े इंस्टीट्यूशंस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआई, तो अच्छी खासी क्वांटिटी उनके पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 26.86% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.97% पर है, अदर पार्टीज 3.89% का स्टेक लेकर बैठे हैं। ओवरऑल मैं अभी इस कंपनी को लेकर इतना ही कहूंगा कि जो गिरावट आ रही है ना, वो एक्चुअली में एक मौका होगा बाय करने को लेकर, और बाय ऑन डिप्स के मौके यहां पर आपको ढूंढने चाहिए। कंपनी मेरे हिसाब से खराब नहीं है, जब भी गिरेगा आपको 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करते रहना चाहिए, यही मैं कहूंगा। और जो आपका नज़रिया है वो एटलीस्ट ये गर्मी खत्म होने तक का तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 4-5 महीने का मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन अगर बीच में दिखाता भी है तो अगेन हर बार मौके ही बनेंगे यहाँ पर। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में, क्योंकि इसकी वैल्यू अनलॉक डेफिनेटली हुई है पिछले कुछ टाइम में। अगर आप देखोगे तो एक टाइम था जब ये 30 रुपये का ट्रेड करा था कोविड के टाइम पर, तब से लेकर अब तक भैया इन्होंने तकरीबन 12x का रिटर्न आपको कमा कर दे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और मैं मानता हूं कि पोटेंशियल है, लेकिन धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहां पर ढूंढने चाहिए। कंपनी में आने वाले टाइम में अच्छा पोटेंशियल रहने वाला है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ने वाली है आपको ये कंपनियां जो पावर कंपनीज है वो आपको फोकस में नजर आएगी, चाहे वो सोलर रूफटॉप को लेकर हो, चाहे वो ईवी को लेकर हो, चाहे वो बढ़ती टेम्परेचर को लेकर हो, या फिर चाहे वो अपनी कैपेसिटी जो रिन्यूएबल्स में बढ़ा रहे हैं उसको लेकर हो। तो नजर रखिए इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।